नाम है मंत्री मक्खनलाल। मंत्री मक्खनलाल जी आ रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, मंत्री मक्खनलाल जिंदाबाद जिंदाबाद, मंत्री मक्खनलाल अमर रहे, मंत्री मक्खनलाल अमर रहे, मर रहे। कब हो तेरा दिमाग थोड़ी खराब हो गया है। कब हम तेरी निगाह में मर चुके हैं, जो कि अमर रहे का नारा लगा रहा है। हम सोचे एक आध दिन जरूर मर जाए, जीते जी हो नारा। खामोश, दोबारा शिकायत नहीं होगी। बदतमीज है का, चल पीछे हट। हाँ तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आप सब जमीन पर बैठे हैं दोस्तों, एक जमींदार की हैसियत से हैं, और हम सब इस चौकी पर हैं, चौकीदार की हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं हो। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। जिला बिजनौर, ग्राम बलरामपुर का रहने वाला हूं। लोग मुझे मक्खनलाल के नाम से जाना करते हैं। साथियों, मेरे परिवार में मुझसे छोटी एक मेरी बहन है जिसका नाम है ममता। अच्छा नाम है, मंगता। मंगता कान का बहरा मैंने यही कहा। मैंने कहा ममता। ओ ममता। हाँ ममता। साथियों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी बहन ममता बहुत छोटी सी थी, तभी मेरे माँ बाप का स्वर्गवास हो गया। मरी गए? हाँ। काहे मरी गए? तो का देखे बड़े ससुर, बेइंसान मरता क्यों है? इतने समय के वो लोग यहाँ पर आए थे और उस दुनिया को छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए। हम सोचे खाए पिए का तकलीफ रान होए। पागल कहीं का, खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। उनका समय पूरा हो गया और इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। हाँ, और नरक में चला गए। हम तो स्वर्ग मटका पड़ा ही, का कर। अबे काट का घोड़ा, जब बोलना नहीं आता तो बोलता क्यों है? उनका स्वर्ग हो गया, हम तुम नरक में पड़े हैं। नरक में टहरता ही। अच्छा तहरबई कर बे ससुर तू। दोस्तों, मैंने अपनी बहन को पाला पोसा, कॉलेज उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन दोस्तों, आप सबका कुछ ऐसा आशीर्वाद मिला, माताओं बहनों का कुछ ऐसा आशीर्वाद मिला, जो कि इस समय मेरी बहन कानपुर में रह करके वकालत की पढ़ाई कर रही है। अरे वाह, कानपुर में रह कर ला कर रही है। हारा फिर चला ऐसा धीरे धीरे बनाई देवे ना,
जब तो हर बहन बन जाइए वकील, आपका नाम रोशन हुई जाए। लोग बाग यही कहेंगे, लोग बाग यही कहेंगे, अरे बारे मक्खनलाल अपने बहनी के बनाए तो दिया हुआ, वो हाथ मारूंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा कि वकील बनाए दिया। तो ऐसा नहीं बोल सकता है। आपकी चर्चाएं होंगी, जिधर से जाएंगे लोग यही कहेंगे, वो देखो मक्खनलाल की बेहन जा रही हैं, मक्खनलाल की अरे बेहन जा पर रही बुड्ढा साले जब नहीं आता तब बोलता क्यों है? बहन कहा जाता है। अब बहन जा तो रही मक्खनलाल की बहन जा रही है। जा रही हैं, हाँ बस जा रही हैं। हाँ तो साथियों, एक दिन मैं बैठा था और अपने दिल में सोच रहा था कि लोग कहते हैं राजनीति, राजनीति क्या है? लेकिन राजनीति होती क्या चीज है? हाँ मैं तो इससे बिल्कुल वंचित हूँ। भाई, राजनीति की ही नहीं तो वंचित रह भाई। बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ रामशरण, कुछ राजनीति जानने के लिए मेरा पहला कदम उठा प्रधानी इलेक्शन लड़ने के लिए। प्रधानी इलेक्शन लड़ने के लिए आपका कदम उठ गया? हाँ, प्रधानी इलेक्शन लड़ा। हमारे मौजे के जितने भी हमारे माताएं बहनें थी, भाई बाप थे, बेटियां थी, सब मेरी मदद किए, मैं इलेक्शन जीत गया। वाह, गांव भर मिल के तो बनाई देहन गरम प्रधान। आप गरम प्रधान हो? गरम नहीं साले, हम ठंडा प्रधान हो गए। बदतमीज साले, कह दिया कि नहीं आया कर तो मत बोला कर। मैं ग्राम प्रधान हो गया और जो मुझसे हो सका हम सबकी सेवा करते रहे। भाई, प्रधान का मतलब यही है, क्यों नहीं, कि हमेशा सेवा करत रहे ताकि आगे के चांस बना रहे। बिल्कुल सही कहा। हाँ? एक पंचवर्षीय में प्रधान रहा, वाह, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय में मैंने सोचा कि हम और कुछ आगे बढ़े। हाँ, जिला पंचायत सदस्य के लिए लड़ा, उसमें भी मुझे कामयाबी मिली, यानी मैं चुनाव उसमें भी जीत गया। अरे वाह। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय में इसी बलरामपुर क्षेत्र से सांसदीय सीट से मैं चुनाव लड़ा, सांसद हुआ और सांसद के साथ साथ इस समय लोग मुझे मंत्री मक्खनलाल के नाम से जाना करते हैं। क्या आपका नसीब है? अच्छा नसीब है, बढ़िया नसीब। तारीफ कर रहा हूँ। नसीब कहा जाता है मुकद्दर, जिसे किस्मत कहते हैं। किस्मत। मुकद्दर मेरा साथ देता गया, मैं आगे बढ़ता चला गया। हाँ। लेकिन दोस्तों, जब मैं मंत्री के पद पर आ गया तो मैंने अपने दिल में सोच लिया कि हम देश की परेशानी को, देश की गरीबी को हटा देंगे। क्या आपकी सोच है? हम किसी को परेशान होते हुए अपनी नजर से नहीं देख सकते। ऐसा होना ही चाहिए। राम सर, मैंने किया क्या किया? कि मैंने अपने ही यहाँ एक नारी सहायता केंद्र खोल रखा है। नारी सहायता केंद्र खोल के रखे हैं? हाँ, महिलाओं के हम मसीहा हैं, उनकी इमदाद करते हैं, उनकी मदद करते हैं। जो भी असहाय महिला मेरे पास आती है, मेरे यहाँ से खाली हाथ नहीं जाती है। जो असहाय गरीब वर्ग की महिलाएं आती हैं, हाँ राम साहब, आप महिलाओं के मौसिया हैं, आप अच्छा नहीं तुम्हारे बहनोई हैं, बदतमीज कहीं का। अबे मसीहा कहा जाता है, मैंने मसीहा कहा। मसीहा? हाँ, मसीहा। मैं 50 महिलाओं की मदद कर चुका हूँ। अरे आप मसीहा है ना, और इसी तरह से मैं करता रहूंगा। आप मसीहा हैं। और देखना कि मैं मदद महिलाओं की कैसे करता हूँ। हमेशा करते तुम भी बेटा सोचोगे कि मंत्री जी ने क्या मदद किया उन लोगों को। ऐसा करो, हम थोड़ा आराम करना चाहेंगे। अगर कोई भी परेशान मजबूर महिला मेरे पास आती है, मुझसे मिलना चाहती है, तो मेरे पास फौरन लेकर के आना। हाँ ठीक है, भाई साहब, ठीक है, आराम करें, ख्याल रहे मेरी बात के लिए। इधर संभालू गिरे उधर तो नागल सी बल खा आई जवानी मेरी चुनरिया सर से सरकी जाए। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। बहुत जरूरी काम से आई हूँ। जरूरी काम है? जी हाँ। क्या नाप है? क्या नाम क्या है? नाम? हाँ, बिमला नाम है। अच्छा नाम है, बिलमा। और बिलमा? बिमला।
क्या? बिमला। बिमला? हम सोचे बिलमा, बिमला क्यों आई हो? लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम नैनू लाल है। नैनूलाल? नैनू लाल। बढ़िया नाम है। हाँ। और तुम्हारे भाई का नाम? दही लाल। नैनूलाल, दहीलाल। और तो कोई परिवार में है? अंदर श्री मक्खन लाल जी हैं। नैनू लाल, दही लाल, मक्खन लाल, अभी घी लाल नहीं निकल पाए हैं। निकालो। ना निकाल। मैं मंत्री जी से मिलना चाहती हूँ। मिलना चाहती हो? हाँ। आइए मैं डायरेक्ट मिलाता हूँ, मेरे साथ चलो, हम मिलवाते हैं। नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते। घुसी रहो। चुप साला। उसने नमस्ते किया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बदतमीजी बोलोगे बे। खुश रहो ऐसा कहना चाहिए। खुश रहो। राम सर खुश रहो। कितनी बार बोलोगे बे? तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम यहां से जा सकते हो। जब जरूरत पड़ेगी हम तुझे फिर बुला लेंगे। आवश्यकता अपने पर बुला लीजिएगा। बेशक बुला लूंगा। ये बंदा हाजिर हो जाएगा। हाँ हाँ जाओ। यहाँ से जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। हाँ तो लड़की, हम तुमसे जानना चाहेंगे क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है जो कि मेरे पास आई हो? हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? मंत्री जी क्या है? आप बैठ जाइए, बतला रही हूँ। बोलो। नाम बिमला मेरा गाँव बलिरामपुरी, मांगने आई हूँ आर्थिक कुछ मदद, ठीक घर की दशा हमारे नहीं, दे दे रुपया मुझे मंत्री जी कुछ नगद। मंत्री जी मेरा नाम बिमला है, मैं श्री बलरामपुर की रहने वाली हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ पैसा चाहिए। बिमला, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे पास आई हो तो हम भरपूर तुम्हारी मदद करेंगे। सुनो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहूंगा। कहिए। बारी भरी मेरे आंसू बहावो नहीं, मदद कर ले मैं रखूं ना कोई कसर, चल मेरे साथ में रुपया दूं तुझे, फिर गरीबी करेगी न तुझ पे असर। बिमला, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हमारे साथ में, बहुत सारा पैसा तुम्हें दूंगा। कहाँ चलूं? अंदर चलो ना। अंदर? हाँ हाँ। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। क्यों? मुझे पैसा नहीं दे दो ना। बिमला, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। यहाँ पर तमाम महिलाएं आती जाती रहती हैं। हम सबकी मदद एक बराबरी पर नहीं करते हैं। जिस तरह से जिसकी मजबूरी होती है, परेशानी होती है, हालात होती है, उसी तरह से हम उसकी मदद करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अंदर चलो, बहुत सारा पैसा तुम्हें दूंगा। मुझे पैसे नहीं दे दो मंत्री जी, बहुत देर हो रही, मैं घर जाऊंगी। तुम पागल हो, मेरी बात को नहीं समझोगी। बिमला, एक बात मैं तुमसे कहना चाहूंगा, कहीं नाराज तो नहीं होगी? क्या बात है? बिमला, आई लव यू।
क्या हुआ? मेरी बात सुनते ही हैरत में पड़ गई, परेशान हो गई। क्यों? मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे पैसा दे दो, मैं घर जाऊंगी, देर हो रही है। देखो बिमला, बहुत जच रही हो, वास्तव में बहुत अच्छी लग रही हो। मैं तो ये सोचता हूँ कि शायद भगवान ने अपनी सारी कारीगरी को खत्म कर दिया तुझे बनाने में, इसलिए मैं कह रहा हूँ अंदर चलो, बहुत सारा पैसा दूंगा। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे चलो ना। पैसा ही दे दो ना। अरे चलती क्यों नहीं? अरे चलो यार, क्या चलो चलो ना। दिशा निरीक्षण कर रहा हूं। ओ अंदर गए हैं, ये भीतर में का करे चला गए। ए जोन पैसवा देख रही हैं, पैसवा दे दे, भीतर में का करे गए। हुआ फुटकर करत है कि करावत है। चराओ चुपके से देखो ये लोग करते क्या हैं, फिर मिलता हूं। बिमला, बाहर आओ, डरने की बात नहीं, मैं हूं ना। आओ बाहर आओ। बिमला, मेरे कारनामे से तुम कहीं नाराज तो नहीं हो? नहीं, मुझे पैसा दे दो, मैं घर जाऊंगी। बेशक दूंगा पैसा। सुनो मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहूंगा। ये लो रुपया, चली जाओ तुम अपने घर, कारनामे को मेरे बताना नहीं, जब भी रुपये की तुझी जरूरत पड़े। जब भी रुपये की तुझी को जरूरत पड़े, अपने मन से चली आना, कि मिला यदि रुपये की जब भी जरूरत पड़े। लो रुपया लो और तुम अपने घर जाओ, और जब भी रुपए की तुम्हें जरूरत पड़ेगी मेरे पास जल्दी चली आना। लेकिन एक बात के लिए ध्यान देना होगा कि राज खुलने न पाए। अरे पहले पैसा तो लो पकड़ो, पैसा तो दे रहा हूं, क्यों परेशान हो? 500 दो। यार 500 की क्या बात करती हो? बतला रही हूँ ना, हम तुम्हारे लिए जा भी दे सकते हैं। अब मेरी बात सुनो। बोलो, कहना क्या है? हाँ के भगवान की कसम कह रही, राज जब तक छुपेगा छुपाऊंगी मैं, आबरू बेच कर याद मैं जा रही।
तो आऊंगी मैं बेशक चलिए। बेच कर यार मैं जा रही मंत्री जी, मैं तो घर जा रही हूँ, लेकिन हाथ जोड़ती हूँ, ये बात किसी से कहना मत, नहीं मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? चोर अगर चोरी करता है क्या यह बताता है कि मैंने चोरी किया है? फिर भी ये बात बताने के काबिल है जैसा तुम सोच रही हो। पागल तो नहीं हो गई हो? एक बात और कहूँ, क्या बात? जाने को दिल नहीं कह रहा, क्या करूँ? यार मेरा भी दिल कह रहा है कि तुम मेरे सामने ऐसी खड़ी रहो, मैं तुझे देखता रहूं। कहीं धोखा तो नहीं दी? बिमला, तुम भूलने की बात कर रही हो। सुनो, मैं जिस दिल भुला दूं ये तेरा प्यार दिल से, राम जाने तुम्हारी कसम, मैं जिस दिल भुला दूं ये तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। बोलो राजा जी। ये आंखें बुझी रात हो जाए ललधी, ये आंखें बुझी रात हो जाए ललधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का, मैं जिस दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। मेरे पास आओ ना, मुझे अपने दिल से निकलने न देना, मैं खुशबू ऐसी बिखरने न देना। मुझे अपने दिल से निकलने न देना, मैं खुशबू हूँ ऐसी बिखरने न देना, हमेशा रहूंगा तेरी बाजुओं में, हमेशा रहूंगा तेरी बाजुओं में, न टूटे ये बंधन कभी दोस्ती का, मैं दिल भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। जाने को देर हो रही है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो, नहीं अगर कोई आ गया तो हमारी और तुम्हारी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। जा रही हूँ, हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, जाऊँ। हाँ बिल्कुल जा सकती हो। कैसे कह दूं कि चली जाओ? तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। जाने जा हम भी तुझे निसार करते हैं, जाने जा हम भी तुझे निसार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं, ऐसा नम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं।
सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते। ऐसा नबी हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। चली गई बेचारी, ना जाने कब आएगी, हम उसका इंतजार करेंगे। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, ओ दिन आखिरी हो मेरी गंदगी का। ए आंखें उसी रात हो जाए कानी, जो देखे किसी की सूरत पूरा। क्यों बेबदतमीज कहीं का, यहां पर तो गाना गा रहा है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे मालूम कि मंत्री मक्खन लाल के बंगले पर गंगना होता है, मुजरा होता है, तो मेरी बेइज्जती करवाना चाहता है। पिक्चर देखत रहे हम। पिक्चर? कहां पर पिक्चर देख रहा था? ई कमरवा मां। अबे पागल तो नहीं है, यहां पर कौन फिल्म लगी थी बे? सनम बेशरम। सनम बेशरम? सनम बेवफा मैंने लोगों से सुना है, लेकिन सनम बेशरम नहीं सुना था। वो एक डुप्लीकेट बनी है सनम बेशरम। लेकिन ये बनी कब? आज वो तो रिलीज है भाई, वो आज ही रिलीज हुई है। अरे हीरो की क्या तारीफ करूं, है खा न जाए नाजुक कमरिया ये है। अच्छा एक बात बताओ, उसमें हीरो कौन था? मंत्री मक्खन लाल। आज हमका पता चला नारी सहायता केंद्र काहे खोले बटे। इतना बड़ा छिनरा तो हुक्म ना ही जानत रहे। राम शरण, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बात किसी से लीक आउट मत करना, किसी से कहना मत, नहीं तो हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। हम कहे बताओ भाई, मैं आपका नौकर हूँ। बिल्कुल नहीं अगर बताओगे। आपकी बेइज्जती हो गई तो का हमार बाकी बा। बिल्कुल सही कहा। अब सुबेर हो जाई, हाँ। मेला प्रबंधक के लिए ले भाई, कोषाध्यक्ष महोदय के लिए ले, एक मिनट अध्यक्ष महोदय के लिए ले। ये काहे लिए? चलो जब पेपर में गजट कराई दे। नहीं राम शरण, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर पेपर में गजट करवा देते हो तो ये बात तो सारे प्रदेश में फैल जाएगी, बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। हालांकि हमको ज्यादा बोलने की हैबिट नहीं है। ये तो अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम ज्यादा बोलते नहीं। हमार तनख्वाह बढ़ा दे, कैसे बताऊ भाई ना करब। तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूं, किसी से नहीं बताया? अच्छा बात कि कितनी तनख्वाह मुझसे पाता है? 5,000। और चाहता कितने? 25,000। 25,000? हाँ, और मान लो कुछ कम दे दिया तो कुछ छिपाए कुछ बताए दे। नहीं ना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम तुम्हें हर महीने में पहली तारीख को 25,000 रुपया देते रहेंगे, ठीक है? महीना भाई पे ले ले। हाँ, पहली तारीख को हम देंगे। सुनो, नहीं है कि हाँ हाँ समझ रहे हैं तुम्हारी बात को। राम शरण, मैं यहाँ से चलता हूँ। अगर इसी की तरह कोई भी महिला अगर परेशान मेरे पास आना चाहती है, मुझसे मिलना चाहती है, तो जरूर लेकर आना। ऐसे मदद तू को हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जो बात हो गई सो हो गई, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। राम शरण, मैं यहाँ से चलता हूँ, लेकिन एक बात तुमसे और बताना चाहूंगा। ओ क्या? हमारे इसी बलरामपुर थाने में एक मेरा खास आदमी रहता है, जिसका नाम है इंस्पेक्टर धनराज। इंस्पेक्टर धनराज। वो मेरे इशारे पर काम करता है। जो भी गलत काम मैं करता हूँ, मेरे गलत कामों पर पर्दा डाल देता है, ओपन नहीं होने देता। कहा था आने के लिए, फोन किया था, लेकिन आया नहीं। न जाने क्या बात है। अगर वो आ जाता है तो उसे बोल देना कि मुझे पास फोन लगा करके मुझसे बात कर लेगा। ठीक है, ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन जो बात मैंने कहा इस बात के लिए ख्याल रखना। चला। अभी हम लोगों ने सुना था कि हम गरीबी को हटा देना चाहते हैं। अरे गरीबी को हटा देना बातें सिर्फ बात की है। गरीबी को हटा देना बातें सिर्फ बात की है। जो दौलत के भूखे और गरीबी क्या हटाएंगे? जो दौलत के भूखे हैं वो गरीबी क्या हटाएंगे? अरे गरीबों का लहू इनके गाड़ी का डीजल है। गरीबों का लहू इनके गाड़ी का डीजल है। और गरीबी हट गई
क्या है, रिक्शा चलाएंगे। चलते हैं। हाँ बाबूजी, आप लोग सबसे पहले हमारी परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं। बाबूजी, मेरा नाम वंदना है। मैं इसी ग्राम बलरामपुर की रहने वाली हूँ। हमारे पति जी हैं जो कि भिमंडी शहर में रहा करते हैं। एक ननद है जिसका नाम बिमला है, जो कि हमारे कहने सुनने में नहीं चलती, अपनी मनमानी घूमती है। सुबह निकलती है तो शाम को घर आती है, जाने कहाँ जाती है, क्या करती है। आने के बाद कुछ पूछती हूँ तो ऊपर से लड़ाई करती है। इससे छोटा एक देवर है जिसका नाम राजेश कुमार है। हमारा देवर पढ़ाई करता है। बाबूजी, दुख की बात है कि अकेले की कमाई में घर का खर्च पूरा नहीं होता। सूखी रोटी बना कर रखी हूँ। यही सोच रही हूँ कि अभी हमारा मुन्ना स्कूल की तैयारी बना कर आएगा, हमसे खाना मांगेगा तो मैं खाने के लिए क्या दूंगी उसे। भाभी, आप रो रही हैं? क्या करूं भैया, रोना तो हमारे नसीब में लिख उठा है। हम जानते हैं भाभी कि भैया प्रदेश में हैं, ना तो अपनी खबर भेजे, ना कुछ पैसा ही भेजे कि घर का खर्च चल सके। इधर छोटे भाई की पढ़ाई, घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। भाभी, हाँ, लगी बाजार माया किसी का नाम दुनिया। अरे कोई अमीर है, कोई गरीब है। एक बात बताऊं भाभी, जब आप रोती है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। जिस तरह से आप रो रही हैं, अगर छोटे भैया यहाँ पर आ जाएंगे, आपको रोता हुआ देखेंगे, उनके दिल को पर क्या। मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ भाभी, मेरे सामने आंसू मत दो। इंतजार कर लें भाभी। ठीक है भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, आज आपकी आंखों में आंसू? घबरा गया होगा ना? अरे पिछली बातें कुछ याद आ गई, आंखों में आंसू छलक पड़े, और कोई खास बात नहीं है। कॉलेज जा रहे हो ना? मैं तो सोचा यार आज क्या बात हो गई, जो इंसान सबको हंसाता है आज उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, खूब ध्यान लगा के पढ़िएगा। घर का पैसा कभी नाजायज खर्च मत करना। नहीं नहीं भैया, हमार तमन्ना बा, दिल का ख्वाहिश बा, एक दिन तो का लखनऊ में शौचालय का अधिकारी बनाई दे हम। ये हमार वादा बा। बड़ी अच्छी तमन्ना है। अगर ये नौकरी हमको मिल जाए तो संजय सवेरे 2-4-5 रुपया वही लागे। ये हम कहते हैं। अरे यार, लखनऊ में शौचालय है ना, सचिवालय का अधिकारी कहा जाता है यार। हाँ, सचिवालय सचिवालय। हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं शौचालय की नौकरी करने के नहीं, लिए। सचिवालय सचिवालय। हाँ, बड़ा अधिकारी तो का बनाई देव हम।
हमार पौआ बना। हाँ। अच्छा कितना बड़ा बा? है आधा किलो का? अरे अफसोस बचारू कहती हमार। बड़ी अच्छी बात है। हाँ। कम से कम तुम्हारे दिल में हौसला तो है। तब चलो ठीक है, मेरे कॉलेज जाने का वक्त हो गया है। ये बताओ भाभी माँ खाना बनाएगी नहीं मेरे? खाना बना हुआ है, पहले खाना खा लीजिए उसके बाद कॉलेज जाना। अच्छी बात है, चलो भाई पास। प्रणाम भाभी माँ। खुश रहो बाबू। भाभी माँ हाँ क्या बात है? कुछ नहीं। नहीं भाभी माँ, अभी भी मैं घर आया देखा तो भाई रामचंद्र रो रहा था और आपके पास आया हूँ तो आप रो रही हैं। नहीं तो नहीं भाभी माँ, आज आप जरूर हमसे कुछ छुपा रही हैं। पागल हो गए हो, कोई बात नहीं। नहीं भाभी माँ, बोलिए ना क्या बात है? क्या अपने इस राज को अपने बेटे से नहीं बताना चाहती? कह नहीं ना, कोई बात नहीं है पागल। भाभी माँ, भाभी माँ आपको मेरी कसम है, बोलिए क्या बात है? आखिर क्यों रो रही हो? हमसे बताइए ना भाभी माँ। बाबू तुम छोटी छोटी बातों में कसम क्यों देते हो? हैं? भाभी माँ, आपका रोना हमें अच्छा नहीं लगता है। आप रोती है ना तो मेरा दिल रो देता है। बोलिए क्या बात है? बाबू तुम तो जानते हो कि तुम्हारे भैया को घर से गए आज 6 महीने का दिन बीत गया। ना तो हम सबकी हाल खबर ले रहे हैं और ना ही घर के खर्च के लिए पैसे भेज रहे हैं। अकेले की कमाई में घर का खर्च चलाना बहुत भारी पड़ गया है। ऊपर से तुम्हारी पढ़ाई, एक तुम्हारी दीदी बिमला है और सुबह निकलती है तो शाम को घर आती है। जब कुछ पूछती हूँ तो ऊपर से लड़ाई करती है। आज रोने का कारण है कि आज घर में पैसा ना होने के कारण ना तो घर में दाल है और ना ही सब्जी है। सूखी रोटी बना कर रखी हूँ, यही सोच रही हूँ कि भी हमारा देवर आएगा, हमसे खाने के लिए मांगेगा तो मैं खाने के लिए क्या दूंगी उसे? भाभी माँ, आप कितना हमारा ख्याल रखती हैं। आज घर में दाल सब्जी नहीं है, सूखी रोटियां बना कर रखी हो, हमें खिलाने के लिए रो रही हो ना? भाभी माँ, इसमें रोने की क्या बात है? पहले हमारी बात तो सुनिए ना। सूखी रोटी दे दो मुझे भाभी माँ, शौक से खाकर कॉलेज जाऊं चला, जब तलक भैया आए ना परदेस से। जब तलक भैया आए ना परदेस से, तब तलक झेलना ही पड़ेगा बला। जब तलक भैया आए ना। भाभी माँ, भाभी माँ, इसमें रोने की क्या बात है? आज भैया हमारे परदेश में हैं। हो सकता है वक्त पे भैया को पैसे ना मिले हो, और जब भैया को पैसे मिलेंगे ना तो भैया हमारे खर्च के लिए पैसे जरूर भेजेंगे। आज अपने घर में जो कुछ रूखा सूखा बना है
हम वही खाकर कॉलेज चले जाएंगे। इसमें रोने की क्या बात है भाभी माँ? ठीक है भैया, हमारी बात सुनिए। चलो रोटी तू खा करके कॉलेज जा, गाँव में काम करने को मैं जाऊंगी, पैसा मजदूरी का जो मिलेगा मुझे, खाने का सारा सामान ले आऊंगी। बाबू, आज की बात है, आज तुम किसी तरीके सूखी रोटी खा के कॉलेज चले जाओ। मैं गांव में काम करने के लिए जा रही हूँ। शाम को जो कुछ पैसे मिलेगा मजदूरी का, उस पैसे से दाल सब्जी वगैरह खाने का सारा सामान लेकर आऊंगी। और वादा करती हूँ कि आज के बाद तुम्हें सूखी रोटी कभी नहीं खिलाऊंगी बाबू, कभी नहीं। भाभी माँ, ये आप क्या कह रही है कि आप हमारे लिए गांव में काम करने को जाएंगे? हाँ। अरे नहीं भाभी माँ, इस हालात में आप काम करने जाएंगी, मोहल्ले के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि राजेश घर में बैठा रहता है, उसकी भाभी इस हालात में काम करने आती है। कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं भाभी माँ, हम इस हाल में आपको काम नहीं करने देंगे। अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ी ना, हम अपनी पढ़ाई को बंद कर देंगे। नहीं मुन्ना, नहीं। हम खुद मेहनत मजदूरी करूंगा, लेकिन आपको काम नहीं करने दूंगा भाभी। नहीं बाबू, तुम्हें पढ़ाई नहीं बंद करना है, तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करना है। अभी मैं जिंदा हूं ना, मैं तुझे पढ़ाऊंगी, क्योंकि तेरे भैया का बहुत बड़ा सपना है कि हमारा भाई खूब पढ़े और पढ़ लिख कर एक दिन कुछ बने। तुम्हें अपने भैया के सपनों को साकार करना है मुन्ना, पढ़ाई बंद नहीं करना है। हाँ भाभी माँ, हम मेहनत करेंगे, जी जान लगाकर पढ़ाई करेंगे और कोशिश करूंगा कि मेरे भैया का सपना साकार हो, आप लोगों का नाम इस दुनिया में रोशन हो। भाभी माँ, हाँ बाबू। भाभी माँ, हाँ। भाभी माँ, माँ बाप का प्यार नहीं जानता, माँ बाप का प्यार नहीं पाया, लेकिन जब से आप मेरे घर में आई हैं ना, हमें जो प्यार दिया है, कभी माँ बाप की कमी एहसास नहीं हुई। भाभी माँ, मेरे लिए तो आप ही, मेरी माँ, मेरे बाबूजी सब कुछ है। भाभी माँ, भाभी माँ, मैं तो आपके बेटे के तरीके हूँ, हमारी बात सुनिए भाभी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, भाभी माँ, ओ माँ, भाभी।
जो